मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश हमलावर हैं। नीतीश की आपको ताजा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जी हां, रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। हेलीकॉप्टर की तस्वीर है, ये लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार के लगातार आप कह सकते हैं बयानों का दौर चल रहा है, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं नीतीश कुमार भी। आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर से कैसे वो बाहर आ रहे हैं। एक बड़े जनसमूह वहां पर इंतजार कर रहा है नीतीश कुमार का। अपने पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं और आज प्रचार करने पहुंचे हैं। 28 तारीख को पहले फेज की 71 वोटिंग है। वोटिंग फिलहाल रुक गई है, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो दूसरी जगहों पर प्रचार करने जा रहे हैं। अमूमन हमने देखा है कि प्रधानमंत्री की जितनी भी रैलीज होती हैं सब में नीतीश कुमार साथ में रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के अलावा और अलायंस के अलावा उनके अपने कैंडिडेट्स जहां जहां पे हैं, नीतीश कुमार लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। एक बिजी शेड्यूल रहता है, लगभग दिन में 12 से 13 जगह वो कैंपेन करने जाते हैं जेडीयू और बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए। ऐसी एक जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां नीतीश कुमार पहुंचे हैं कैंपेन करने, और एक आप कह सकते हैं बड़ा हुजूम है, लोग फॉलो कर रहे हैं। और आजकल फोटोज का जमाना है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग, चाहे वो फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, लोग उसको सर्कुलेट करते हैं। तो आप देखेंगे कि अब गांव में भी इतने सारे सेलफोन्स हो चुके हैं कि अब कोई भी लीडर आता है तो लोग चाहते हैं कि अपने फोन में उसे कैद कर लें, हेलीकॉप्टर की तस्वीरें कैद कर लें। और नीतीश कुमार मंच पर पहुंच चुके हैं। नालंदा की ये तस्वीरें हैं जहां हम आपको दिखा रहे हैं। नालंदा की तस्वीरें हैं जो हम देख पा रहे हैं पीछे, और बाकायदा जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं उनके प्रचार के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और साथ में भी मुझे लगता है कि शायद जीतन राम मांझी है, मैं बहुत श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जीतन राम मांझी उनके साथ है। लेफ्ट हैंड साइड पर जो ग्रीन सदरी में दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ देर में जब विजुअल्स क्लियर होगा तो नजर आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार मंच पर पहुंच चुके हैं। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार क्या बोलते हैं, क्योंकि जदयू और चिराग पासवान में आप कह सकते हैं कि जो बाढ़ है शब्दों के, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। शुरुआत चिराग पासवान ने कही थी, साफ कहा था कि नीतीश कुमार जेल जाएंगे। उसके बाद जेडीयू की तरफ से कहा गया कि चिराग पासवान की फिल्म्स फ्लॉप हुई, वो राजनीति में फ्लॉप हो जाएंगे। फिर उन्हें जमूरा कहा गया। अब चिराग पासवान ने कहा कि अगर मैं जमूरा हूं तो मेरा मदारी कौन है, और इस तरीके की भाषा का प्रयोग कौन कर रहा है। 176 नालंदा विधानसभा है जहां पर निश्चय संवाद सभा में नीतीश कुमार पहुंचे हैं। नीतीश कुमार लगातार प्रचार कर रहे हैं। मंत्री हैं, विधायक हैं, सबकी आप कह सकते हैं किस्मत दांव पर है। दांव पर कुल 6 से 7 मंत्री हैं। पहले है प्रेम कुमार, कृषि मंत्री हैं, सीट है गया टाउन। गया टाउन से आप कह सकते हैं कृषि मंत्री लड़ रहे हैं। कृष्णानंद वर्मा शिक्षा मंत्री है जहानाबाद। ये फर्स्ट फेज में जो 71 सीट है उनके बारे में आपको बता रहे हैं। शैलेंद्र कुमार ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, ये भी पहले फेज में आप कह सकते हैं इनकी जो किस्मत है वो दांव पर होगी। जय कुमार सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्री हैं, ये भी फर्स्ट फेज में ही वोटिंग पर जाएगी। इनकी सीट दिनारा सीट है, जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी नीतीश कुमार के कोटे से ही मंत्री हैं। संतोष कुमार निराला परिवहन मंत्री राजपुर, ये भी जेडीयू से। ये जेडीयू के कोटे के जितने भी मंत्री हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी राम नारायण मंडल राजस्व मंत्री हैं, बांका से लड़ रहे हैं, बीजेपी के कोटे से मंत्री है बिहार में, ये भी पहले फेज में ही चुनाव में जाएंगे। सीधे चलते हैं राकेश कुमार सिंह के पास। राकेश जी, 7 ऐसे मंत्री हैं जेडीयू और बीजेपी के मिला के जिनकी जो किस्मत है वो दांव पर रहेगी पहले फेज ऑफ वोटिंग में। पहले फेज ऑफ वोटिंग में आपको लगता है सब्जेक्ट क्या बना, कौन से ऐसे इश्यूज होंगे जो पहले 71 सीटों को प्रभावित करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी हो, नीतीश कुमार हो, राहुल गांधी हो, या फिर ताबड़तोड़ तेजस्वी यादव ने रैलीज करी है, आपके हिसाब से आप ग्राउंड पे हैं, ये पहले 71 सीटों की जो वोटिंग होगी इसमें सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में क्या होगा? देखिए रजत, जैसा कि मैंने जिक्र किया, एक गांव में हूं, गांव का ये दृश्य देखिए। लेकिन जहां तक मुद्दों की बात है, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, बीजेपी के नेता हों, जो लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कल कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद नीतीश कुमार की सरकार की उपलब्धियों को नहीं गिना रहे थे, वे सीधे तौर पर जो मोदी सरकार की उपलब्धियां थी उसको गिना रहे थे। राहुल गांधी नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। साथ ही साथ जो तेजस्वी की बात करें, तेजस्वी जो है नीतीश कुमार सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसको लेकर उभार रहे हैं। ये बताइए कि नीतीश सरकार की जो नीतियां हैं उसको लगातार जो हैं तेजस्वी अटैक कर रहे हैं।
जी, चूंकि नीतीश जी लगातार विकास कर रहे हैं, वो तो कभी विकास किया नहीं। तेजस्वी जी के पिता सीधे आपको लगता है कुछ टेक्निकल ग्लिच है, सीधे आपको ले सकते हैं मुजफ्फरपुर, जहां से मेरी संवाददाता शुभ्रा जुड़ गई है। शुभ्रा, 71 सीट आप कह सकते हैं पहले फेज जो है वो वोट करने जा रहा है, एडवांटेज किसको होगा? देखिए, एडवांटेज किसको होगा वही समझने की हम फील्ड पर कोशिश कर रहे हैं। आप मुद्दों के बारे में भी पूछ रहे थे रजत, और बिहार की विडंबना यही है कि सरकार बदलती है लेकिन मुद्दे वही रहते हैं। मुद्दा रोटी कपड़ा मकान और बुनियादी सुविधाएं रहती हैं। इस बार प्रवासी मजदूरों का मुद्दा बहुत बड़ा है। मुजफ्फरपुर में लगातार हम घूमते रहे और हम पहुंचे हैं इस वक्त बरुराज विधानसभा क्षेत्र, मुजफ्फरपुर जिले में ही ये पड़ता है। और क्यों मैं कह रही हूं कि सिर्फ मुद्दे नहीं बदलते, सरकारें बदलती हैं, जनप्रतिनिधि बदलते हैं। बरुराज विधानसभा क्षेत्र जो है वो राजद का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर नंद कुमार राय अभी विधायक हैं राजद की ओर से। पिछली बार बीजेपी ने बहुत कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इस बार जब हम यहाँ पर घूम के लोगों से बात कर रहे हैं तो लोगों का ये कहना है कि विधायक साहब झांकने भी नहीं आए। इसी इलाके में, मुजफ्फरपुर के इलाके में 28 तारीख को यानी कल नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली होने वाली है। लोग कह रहे हैं कि विधायक साहब ने काम नहीं किया। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के भी लोगों में नाराजगी है। देखिए, विधायक आरजेडी के हैं, वो झांकने नहीं आए, उनके खिलाफ नाराजगी है। नीतीश कुमार एनडीए की सरकार है, उनसे भी लोगों की नाराजगी है। वो कह रहे हैं प्रवासी मजदूरों के मसले पर कुछ नहीं किया। लेकिन साथ ही लोग ये मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जादू अभी चल रहा है। कल इसी क्षेत्र में चूंकि मुजफ्फरपुर में रैली होगी नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली, तैयारियां लगातार हो रही है। एक बार हम दिखाएं, इस हाईवे के जरिए NH-28 है ये, और यहाँ से लगातार हम देख पा रहे हैं कि कैसे, अभी तो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन सुरक्षा बलों की गाड़ियां यहाँ से गुजरती हुई दिख जाती हैं। हम इस बीच लोगों से बात करते हैं और इसी बरुराज विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले, आसपास के गांव के रहने वाले ये लोग हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि विधायक साहब झांकने भी नहीं आए। देखिए रजत, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं, यादव वोटर्स की बहुलता है, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ रुझान इनका दिख रहा है। आप बताइए कि काम वाम हुआ इस बार, क्यों आपको लग रहा है कि पलट सकता है पासा बरुराज? इसलिए कि विधायक जी यहाँ पर 5 साल के भीतर आए नहीं, और अरुण बाबू जो हैं विधायक के विधायक के कैंडिडेट हैं बीजेपी से, वो बराबर हम लोगों को दुख सुख में साथ में निभाते रहे। और यहाँ पर इसलिए क्योंकि वो का अपने घर में ही 2 आदमी लड़ रहे हैं, नंद कुमार बाबू, उनके शशि बाबू, स्वर्गीय शशि बाबू जो विधायक थे, उनके लड़का है राकेश कुमार। कल आप जो मोदी जी की रैली होने वाली है, आप कह रहे हैं कि उससे नीतीश कुमार को कुछ लाभ मिल सकता है, मोदी जी का जादू बरकरार है, क्यों लगता है आपको? जादू इसलिए कि यहाँ पर राशन पानी जो इस लॉकडाउन के अंदर में जितने गरीब लोग थे, हम लोगों को समझिए एक फ्री और एक पैसा से 30 रुपया में भर पेट 1 महीने का अनाज मिला है। 4-5 महीना से उन्हीं के बदौलत यहाँ का गरीब जिंदा है। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे काम ऐसा। इस बार बीजेपी की लहर लग रही है। अच्छा, इस पूरे इलाके में मुस्लिम वोटर्स भी हैं। आपका नाम क्या है चाचा, और क्यों आप लोग नाराज हैं विधायक से? आप बोल रहे थे, बड़े गुस्से में थे, कह रहे झांकने नहीं आते हैं, काम नहीं हुआ कुछ 5 साल में। सर कभी भी आए नहीं 5 साल के अंदर। हम लोग गरीब हैं, हम लोग का ऐसे भी घर नहीं मिला। हम लोग घर के लिए तलाशी किए, घर नहीं मिला। अब कभी आप पूछने भी नहीं आए। जब समय जब उनको जब आता है तब एक बार आते हैं, बस फिर दोबारा कभी आते नहीं। जी नहीं, गांव में बहुत तरह की दिक्कत है। जैसे कभी पहले नलका नहीं था, तभी फिलहाल नलका मिला है। किसी का घर नहीं है तो उसको घर के लिए तलाशी है तो घर नहीं मिला। ऐसे सब बहुत ऐसा दिक्कत है। और इस बार जो इतनी सारी योजनाएं हैं, इतनी सारी योजनाएं, आप कह रहे हैं कि नीतीश बाबू का डवाडोल लग रहा है इस बार, नरेंद्र मोदी का ही सहारा है। 7 निश्चय योजना की बात बार बार हो रही है, घर घर में, गांव गांव में जल पहुंचाने की बात। कुछ काम वाम हुआ? ये काम तो हुआ है, हर घर में जल नल लग गया, हर गली गली नाला लग गया। उसके बाद इंदिरा आवास सबसे ज्यादा इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम से कम पूरा गांव में समझिए 1-2 का लोग बाकी है, नहीं तो इंदिरा आवास मिला है। तो आप कह रहे हैं कि ये सब विधायक जी जो करवाना चाहिए था वो नहीं करवाए, बल्कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके मदद से ये सब काम हुआ, इसलिए आप चाहते हैं कि बीजेपी उनके मदद से कोई काम नहीं हुआ है। ये 5 साल के बाद में इलेक्शन हुआ है, इसी मुताबिक से 2-3 दिन से आ रहे हैं, नहीं तो 5 साल के भीतर में वो कहीं गए नहीं। कौन, विधायक साहब? जी विधायक साहब, वो कहीं गए नहीं 5 साल के भीतर में। इधर इलेक्शन है तो 1-2 दिन से आ रहे हैं, घर पर घूम रहे हैं लोग को।
इस इलाके में आप बता रहे हैं कि यादव और मुस्लिम की बहुलता है। अच्छा, मुजफ्फरपुर में चूंकि हम लगातार टहल रहे थे, मुजफ्फरपुर शहर में जहां पर सुरेश शर्मा जो कि नगर विकास मंत्री हैं वो विधायक हैं और मंत्री भी हैं, तो मुजफ्फरपुर के एक शख्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, वहां के रहने वाले हैं, इधर गुजर रहे थे तो हमसे टकरा गए और उनसे जब हमने बातचीत की उन्होंने कहा कि वहां पर बीजेपी के खिलाफ, सुरेश शर्मा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। आपको क्यों लगता है कि इस बार जो है सुरेश शर्मा जी ने काम नहीं किया, ये जनता को याद रहेगा? नीतीश बाबू के बारे में क्या कह रही है जनता? मुजफ्फरपुर के लोगों का क्या मानना है? मुजफ्फरपुर में काम नहीं किया सुरेश शर्मा, और दूसरी चीज है कभी भी वो क्षेत्र में नहीं आया 5 साल में जीतने के बाद। और विजेंद्र चौधरी ने हर समय काम किया और गली गली बनवाया, और जहां भी उनको बुलाया जाता था वो वहां शामिल होते थे जनता के सुख दुख में, और ये कभी भी एक बार भी नहीं हुआ। इसलिए उम्मीद इनका इस बार बहुत ही कम है। विजेंद्र चौधरी का निकलने का 100% चांस है। स्मार्ट सिटी का सपना दिखाए थे? हाँ, स्मार्ट सिटी का सपना दिखाए थे, लेकिन वो सपना तो पूरा हुआ नहीं, और वो तो कचरा का घर बना के रख दिए हुए हैं, हर जगह कचरा भरा हुआ रहता है। इसलिए स्मार्ट सिटी तो कहीं से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और आगे क्या होगा ये तो खैर सरकार ही जाने। अच्छा, फिर से आती हूँ, लेकिन चाचा आपसे बात हो रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप बताइएगा कि यहाँ पर आप बता रहे हैं कि आरजेडी के परंपरागत वोटर हैं, लंबे वक्त से आरजेडी को वोट करते रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि नाराज हैं आप लोग? नाराज क्यों हैं? क्यों नाराज हैं? हम लोग नाराज इसलिए हैं कि विधायक ये तो कभी आते नहीं हैं, आज जब उनके वक्त आता है उसी समय आते हैं जी। जो आते हैं बराबर, जो आते हैं, जो हर दुख में काम करते हैं, हर दुख में क्या काम आवाज करते मिल रही है हैं, आपको मेरी? उन्हीं को हम लोग चाहते हैं, बस हम लोग का कहना है। जी जी जी। शुभ्रा, आप क्योंकि मुजफ्फरपुर में हैं, इस वक्त हाईवे से निकल रही थी, आपके पास 4 लोग हैं, गांव के भी हैं, मुजफ्फरपुर के भी लोग बैठे हुए हैं। एक चीज अगर आप समझने की कोशिश करती हैं कि बिहार जो था वो चारों तरफ से कास्ट और सब कास्ट से घिरा हुआ था, कोई भी चुनाव बिना कास्ट फैक्टर के बिहार में नहीं होता था। क्या ये माना जाए कि ये पहला ऐसा चुनाव है जहां पर आरजेडी भी कास्ट फैक्टर पर काम नहीं कर रही है, सोशल इंजीनियरिंग पर काम नहीं कर रही है? क्या इस बार वोटर भी कास्ट इक्वेशन से बाहर निकलकर एक सरकार वो चुनेंगे जो सिर्फ और सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग पर नहीं चलती है, वो समाज, लोग और युवाओं को साथ लेके चलेगी? क्या कास्ट फैक्टर इस बार बिहार के इलेक्शन से गायब है, अगर आप उन लोगों से समझने की कोशिश करती? देखिए रजत, आप ठीक कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा बहुत अहम है, लेकिन एक हमें इसे इस तरह से समझना पड़ेगा कि बीजेपी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है उसकी एक बड़ी कड़ी राष्ट्रवाद है। और इस बार भी आप देखिए कि जेपी नड्डा जहां जहां रैलियां कर रहे हैं उन्होंने एक बात पर फोकस किया, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी की राजनीति जो है राष्ट्रवाद पर आधारित है, जाति के आधार पर हम वोट नहीं मांगते, और इसीलिए बिहार की जनता जो है इस बार जातिवाद से ऊपर उठ करके बीजेपी को वोट करे, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार को, एनडीए को वोट करे। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि जाति के आधार पर वोट नहीं पड़ेंगे, तो देखिए समझना पड़ेगा हमें तेजस्वी यादव के उस बयान के जरिए जिसमें उन्होंने कहा कि आरजेडी का जब शासन था 15 साल में, बाबू साहब के सामने सीना चौड़ा करके लोग बैठते थे। तो ये जो बयान से खलबली शुभ्रा मची हुई है। आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स दे रही हैं और समझा रही हैं कि बिहार का मोड क्या है। वापस भी आपके पास आएंगे, आपके साथ लोग रहेंगे, उन सब से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार में इस बार किसकी बहार है।